नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। कभी भी किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में आपको प्रमोट या इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। ये वीडियो एक पुराने वीडियो का एक्सटेंशन है, उसका कंटिन्यूशन है। हमने एक हेज स्ट्रेटजी, पुलिस सिनेरियो में एक हेज स्ट्रेटजी पर बात करी जिसको बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। उसका लास्ट वीडियो आपको वीडियोस की लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो स्ट्रेटजी बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी है, वो आपकी हेल्प करती है बुलिश सिनेरियो को प्ले आउट करने में। ऑप्शंस के साथ बनाई जाती है जिसमें एक ऑप्शन को खरीद लेते हैं, एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को आप सेल कर देते हैं। एक सरल सी, बड़ी बुनियादी, बेसिक और बड़े काम की स्ट्रैटेजी है जो बुलिश सिनेरियो में प्ले करते हैं। 2 मिनट लगा करके उसको रिवाइंड कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि उसके अंदर हम और क्या क्या नया सीख सकते हैं, फिर उस पर बात होती है। जैसा कि आप बुलिश सिनेरियो में प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरा एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। डेबिट स्ट्रैटेजी से मतलब है हम एक ऑप्शन को खरीदते हैं और एक सस्ती ऑप्शन को बेचते हैं, एक हेज स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम कॉल की तरफ से बनाते हैं, तेजी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसलिए उसको बुल, कॉल और स्प्रेड, उसका नाम इस प्रकार से बनाया गया। हेज है, बुलिश स्ट्रैटेजी है, कॉल से बनाई जाती है, डेबिट की स्ट्रैटेजी है और एक ये वर्टिकल स्प्रेड है। वर्टिकल स्प्रेड का सीधा सीधा मतलब क्या है, जैसे मैंने ये निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर दी, 17 अप्रैल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन आप अपने सामने देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट में तेजी है और मार्केट खड़ा हुआ है 23,400 पे, तो आप उस क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप 23,400 की कॉल खरीद लेते हो। आप 23,400 कॉल खरीदते हो और एक आउट ऑफ द मनी 450, 500 जो आपको अच्छा लगता है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट, जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके बेसिस पर आप एक स्प्रेड बना लेते हो। 23,400 खरीदते हो, 23,450 बेच देते हो या 500 बेच देते हो। इस प्रकार आप एक बुल कॉल स्ट्रैटेजी बना देते हो। अभी तक मैंने आपको ये बताया, पुरानी वीडियो में ये बुनियादी इंफॉर्मेशन हमने कवर कर ली। हमने कुछ एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी हमने सीखे कि 50 पॉइंट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस के सिनेरियोज कैसे बनते हैं, 100 पॉइंट बनाओ तो कैसे बनते हैं। फिर हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये स्ट्रैटेजी हम किस किस तरह से बना सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि हम एटीएम ही खरीदें और आउट ऑफ द मनी बेचें? कोई जरूरी नहीं। हम आउट ऑफ द मनी खरीद करके और आगे आउट ऑफ द मनी बेच सकते हैं। हम इन द मनी खरीद के इन द मनी भी बेच सकते हैं। हम इन द मनी खरीद के आउट ऑफ द मनी बेच सकते हैं। सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। समझने की चीज क्या है इसमें, हम महंगा खरीदेंगे और सस्ता बेचेंगे, कॉल की तरफ काम करेंगे, डेबिट स्ट्रैटेजी कहलाएगी, वर्टिकल स्प्रेड होगा। वर्टिकल स्प्रेड पर 1 मिनट और बता देता हूँ। यहाँ पर 17 अप्रैल एक्सपायरी सेम रहेगी। हम यहाँ पर जो प्ले आउट करेंगे वो ऑप्शंस के साथ करेंगे, इसलिए इसको वर्टिकल स्प्रेड कहा गया है। इसी कारण से अगर आप आज हमारे इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट लैंड कर रहे हो, चिंता ना करें, पुराने वीडियोस को कंटिन्यूशन में एक बार देख लीजिए, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो भी हम कंटेंट अपनी तरफ से बना के शेयर करते हैं, ज्यादातर वो पुराने वीडियोस का कंटिन्यूशन ही होता है। ऐसे उठ करके ऐसे कोई रैंडम वे में या बेवायर तरीके से हम अपनी तरफ से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर नहीं करते हैं। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये स्ट्रैटेजी बना लेते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। मतलब इसमें प्रॉफिट कैसे बुक करना है, एग्जिट कैसे करना है, एग्जिट करने के बाद क्या क्या सिनेरियोस बनते हैं, वो हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए चार्ट पर चलते हैं 1 मिनट के लिए। और आपका दिमाग कहता है, आपका दिल कहता है, आपकी एनालिसिस कहती है कि बाजार में तेजी है और तेजी की बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको लगती है यार एक बुल कॉल स्प्रेड। तो आइए चलिए एक बुल कॉल स्प्रेड बना करके देख ही लेते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड बनता कैसे है। यहाँ पर जाएंगे, हालांकि पुराना बुल कॉल स्प्रेड बना हुआ है पर हम एक नया बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। बड़ा आसान है, 23,400 की कॉल को खरीदेंगे और अब हमें 23,500 की कॉल को बेच देते हैं। हम एक 100 पॉइंट का स्प्रेड बना देते हैं। ठीक है जी, वो आइए, ये देखिए, महंगी खरीद ली, सस्ती बेच दी, 100 पॉइंट का स्प्रेड हुआ, 40,000 का मार्जिन लगा। एक बार इसकी फोटो देखिए। जब आप इसकी फोटो देखेंगे तो आपको कुछ और क्लैरिटी मिलेगी। 1 मिनट रिफ्रेश हो रहा है, हो जाए नहीं, मैं 1 मिनट इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये क्यों स्लो है। लेट्स गिव अनदर चांस। एक बार इसको दोबारा एनालाइज करके देख लेते हैं, भी आ जाता है सामने। नहीं तो कोई नहीं, और 1 मिनट बात कर लेंगे, तब तक ये शायद, हाँ हो गया रिफ्रेश। ये इस प्रकार की कहानी सामने हमारे आकर के बनती है। ये बुल कॉल स्प्रेड है जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों कैप होते हैं। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 75 का लॉट है तो 7500 रुपए का लेना देना होगा। प्रॉफिट 5,500 रुपए, प्रॉफिट लॉस 2,000 रुपए। और ये बुल कॉल स्प्रेड सरल सा स्प्रेड है। ये हमने एक फोटो बना दी, यहां तक सरल है और यहां तक एक्चुअली में मेरे हिसाब से समझिए ना, तो यहां तक सब कुछ क्लैरिकल है।
स्ट्रेटजीज के बाद शुरू होती है। हम डिफरेंट सिनेरियोज पकड़ने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में हम क्या क्या करेंगे। पहला सिनेरियो, आपने बुल कॉल बनाया और मार्केट में आपने सोचा कि मार्केट में तेजी है, मार्केट की तेजी थी, आपने यहाँ पर एक बुल कॉल बना दिया, बट फॉर व्हाट एवर रीजन मार्केट ने अगले दिन आपको सरप्राइज कर दिया और मार्केट नीचे की तरफ खुल गया। इससे मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया ना, मार्केट अब बुलिश नहीं है ना, मार्केट बेरिश है ना। बेरिश सिचुएशन के अंदर सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा सुझाव है, बड़ी तसल्ली से समझिए क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं वो छोड़ दीजिए, तो लोगों के पास तो अपने तरह तरह के रीजन है वो सब कुछ करने के। मैं क्या करूंगा और क्या सुझाव दूंगा, वो ये सुझाव दूंगा, जब आपका ट्रेंड चेंज हो गया ना तो सर इस बुल कॉल में क्यों पड़े हो सर, एग्जिट ऑल करो, थोड़ा सा लॉस बुक करो, बियर साइड की बियर पुट स्ट्रेटजी बना दो। सबसे सरल तरीका, अननेसेसरी एडजस्टमेंट करके कॉल बेच दो, ये कर दो वो कर दो, अननेसेसरी मार्जिन का इंतजाम करके अपने लिए नेकेड पोजीशंस खड़ी मत करना, परेशान हो जाओ, कोई लाभ नहीं है। प्रोफेशनल्स जो करते हैं करने दो, और मुझे पता है मेरी टारगेट ऑडियंस रिटेल है, और रिटेल के पास ही अगर लाखों करोड़ों पे होता तो चांसेस है कि वो ये बुल कॉल की स्ट्रेटजी मेरे से ना सीख रही होती। समझो बात को, हम 50,000 लाख 1.5-2 लाख वाले लोग हैं, हमें फालतू की बातों में नहीं जाना है। हमने बुलिश स्ट्रेटजी बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि बाजार बुलिश था, ट्रेंड चेंज हो गया ना, बाजार बुलिश नहीं है ना, बुल कॉल से बाहर आ जाओ, खत्म कर दो, ट्रेड क्लोज कर दो, लॉस बुक कर दो, नमस्ते कर दो। ये हुई। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ट्रेड क्लोज करो, लॉस बुक करो, बाहर निकलो। आपको बेरिश साइड ट्रेड लेना है नहीं लेना वो आपकी कॉन्शियस कॉल है। अभी मैं बुल कॉल पर बात कर रहा हूं तो मैं बुल कॉल के सारे सिनेरियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहला सिनेरिया देखा हमने कि मार्केट रिवर्सल ले गया, हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, अपने प्लस के ट्रेड को क्लोज करेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे। दूसरी सिचुएशन, मार्केट रेंज बाउंड रह गया, मार्केट यहीं खुल गया, मार्केट हमने लॉन्ग का ट्रेड बनाया पर मार्केट ने अभी तक हमको सिग्नल नहीं दिया है रिवर्सल का, हमको रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया है। हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, बड़ी तसल्ली से बात समझिए, हम बाजार में रुकेंगे। अब आपका सवाल हो सकता है भाई 15 तारीख को वीडियो बना रहे हो, 17 तारीख की इसकी एक्सपायरी है, 2 दिन के अंदर में बाजार में रुकने का लाभ क्या, बाजार में रुक करके गए तो अननेसेसरी लॉस की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, तो उसका जवाब लेके जाइए। पूरी कोशिश करेंगे कि आप बुल कॉल स्प्रेड को वीकली एक्सपायरी में नहीं बनाएंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है वीकली एक्सपायरी ओके, पोजिशनल ट्रेडर है वीकली एक्सपायरी आप नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में? इंट्राडे में तो कोई परेशानी नहीं है, 15 तारीख को अगर आज किसी ने इंट्राडे बनाया तो 15 तारीख को 3:30 बजे ब्रोकर ने आपकी पोजीशन खाली कर दी, आपको क्या फर्क पड़ा कि आपकी पोजीशन 17 तारीख एक्सपायरी की थी या 27 एक्सपायरी की थी, जाने दो। इंट्राडे ट्रेडर वीकली एक्सपायरी बुल कॉल स्प्रेड ओके, पोजिशनल ट्रेडर वीकली एक्सपायरी नॉट ओके, क्योंकि 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और बाजार रेंज बाउंड हो सकता है चलने से पहले, अननेसेसरी पोजीशन आपकी क्लोज आपको लॉस पे करनी पड़ जाएगी। तो ये मेरे BTST करने वाले भाइयों के लिए जो एक पोजीशन बना करके छोड़ते हैं आगे लेकर के जाते हैं, वो वीकली में काम नहीं करेंगे। पर चलो आपने मेरी बात मानी, आपने मंथली में काम किया, आपने पोजीशन बनाई और बाजार अभी रेंज बाउंड है, तो आप क्या करें का जवाब मेरे से लो, कुछ ना करें, आराम से रिलैक्स करें, पैनिक ना करें, पेशेंस रखें, कुछ नहीं हो रहा। हम ट्रेड से तब बाहर निकलेंगे या ट्रेड को क्लोज तब करेंगे जब बाजार अपना मूड और माहौल क्लियर कर देगा। या तो बाजार ऊपर चला जाए, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या बाजार चुपचाप अपना ट्रेंड रिवर्स कर दे, नीचे आ जाए और हमें बता दे कि मैंने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। जैसे ही बाजार ट्रेंड रिवर्स करेगा स्टॉप लॉस देंगे, ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। पर अभी फिलहाल दूसरी सिचुएशन, रेंज बाउंड मार्केट में बाजार ने अभी अपना बायस चेंज नहीं किया है, अभी हम बुलिश ही हैं। देखिए आप बुलिश होने के बाद कोई गारंटी थोड़ी है कि आप बुलिश ट्रेड लेंगे और बाजार आपके हिसाब से चलेगा, नहीं चलेगा कभी भी। आप ट्रेड लीजिए, बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा, आपको दुखी करेगा। तो जब बाजार आपको दुखी करेगा तो ये आपके ऊपर है कि आप उसका जवाब कैसे देंगे। मैं उसका जवाब पेशेंस के साथ दूंगा। जब बाजार दुखी करे शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, ट्रेड को क्लोज मत करो और सोचो कि ट्रेड को अगर क्लोज करते हो तो क्लोज करके कर क्या लोगे, क्या कर लोगे। बेयरिश ट्रेड बनाओगे, बेयरिश ट्रेड क्यों बनाओगे, बाजार तो अभी बेयरिश हुआ ही नहीं, क्या करोगे, एक बंद करके फिर दोबारा एक बुलिश का ट्रेड बनाओगे, तो फिर बंदी क्यों था, बुलिश ट्रेड तो ऑलरेडी बैठे हुए थे। ठंडे दिमाग से ना इस चीज को जरा विचार करना जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। दूसरी सिचुएशन मैंने क्लियर कर दी, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। तीसरी सिचुएशन और बहुत मजेदार सिचुएशन कि बाजार हमारी दिशा में चल गया, प्रॉफिट आ गया, हमने 23,400 खरीदी, हमारा ट्रेड ये है, हमने 23,400 खरीदी और 23,500 बेची। बाजार 23,400 पर खड़ा था और बाजार चल करके अब 23,500 हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब क्या करें,
हमारे पास विकल्प क्या क्या है वो सुनिए। टोटल मेरी समझ कहती है 3 विकल्प है, बहुत सारे हो सकते हैं पर मैं 2-3 विकल्प है उनके ऊपर बात ज्यादा करना चाह रहा हूं। ये इस वीडियो का मीट, क्रक्स ऑफ द मैटर, वो जो मैं अब आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ, रियल मीट, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बुल कॉल स्प्रेड के बारे में पता है, खरीदो बेचो मालूम है, ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए क्लोज कर दो मालूम है, रेंज बाउंड में रुक जाओ ये मालूम है, पर प्रॉफिट आ जाए तो क्या करना है ये बहुतों को नहीं पता। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब के ऊपर इससे रिलेटेड कंटेंट या वीडियोस पहले नहीं देखे, हमारे चैनल के ऊपर हमें बना करके डाले हुए, पर उससे पहले मैं फाइंड तो नहीं कर पाया। क्रेडिट नहीं लेना चाहता, पर कम से कम ये एक एफर्ट है और इस एफर्ट का हम मान सम्मान सामने से करते हैं, वो मुझे मालूम है। पर चलो 23,400 खरीदी और 23,500 बाजार आ गया, आप क्या करें? बाजार 100 पॉइंट चल गया, पहली सिचुएशन आपको प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेड क्लोज कर दो, बंद कर दो, हो गया आपका ट्रेड क्लोज हो गया। 100 पॉइंट बाजार चल गया, आपकी हेड स्ट्रेटजी काम कर गई, 500-700 रुपए प्रॉफिट मिल गया, ट्रेड क्लोज, नमस्ते घर जाओ। कुछ नहीं करना आपने। फ्रेशर, बिगिनर, रिटेलर हो, हेजिंग की दुनिया में पहला कदम रख रहे हो, डर डर के आए हो, तो सबसे पहले ये काम करो। 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, बाजार 100 पॉइंट चल गया, जो आपकी बेची हुई कॉल थी अगर वो एटीएम हो जाए, समझो 23,400 पे बाजार खड़ा है, 23,500 बेची है, 23,500 आउट ऑफ द मनी बेची गई, बाजार चलेगा 100 पॉइंट तो 23,500 एट द मनी हो जाएगी। जो बेची हुई है वो एट द मनी हो जाए या थोड़ी इन द मनी आ जाए, बाजार 23,500, 510, 20, 25, 50 हो जाए, बाजार 100-150 पॉइंट चल जाएगा, तो आपको प्रॉफिट स्क्रीन पे दिखेगा ही दिखेगा। चुपचाप खुश हो जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेड क्लोज कर दो, नमस्ते कर दो और जयराम जी की। पहला तरीका। दूसरा तरीका, प्रॉफिट को क्लोज कर दिया, मन नहीं भर रहा, बाजार में अभी टाइम है, ये काम आपका सुबह सुबह 9, 9:15, 9:30, 10 बजे बाजार 100 पॉइंट चल गया, आपकी लॉटरी लग गई। अब क्या करें? अब आप और विचार कर सकते हैं, वो देखिए क्या। अब दूसरी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो देखिए, एक और ट्रेड बना करके आपको दिखाते हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बाजार चल करके 23,500 आ गया, एक नया स्प्रेड बनाइए, 23,500 खरीद लीजिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और 23,600 बेच दीजिए। आप बात समझे? 400 और 500 का स्प्रेड बनाया था, 400 से 500 बाजार चल गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ट्रेड को क्लोज कर दिया, बाहर आ जाओ। दूसरा नया स्प्रेड बना दो 500 और 600 का, फिर 100 पॉइंट का स्प्रेड बना करके बैठ जाओ। जैसे जैसे प्रॉफिट आता जाए, बाजार आगे आगे जाता जाए, चुपचाप अपने प्रॉफिट को बुक करते चलो, ट्रेड को क्लोज करते चलो। कोई फालतू दिमाग, कोई एडजस्टमेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाजार रिवर्स कर जाए, स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाओ, आगे चला जाए, प्रॉफिट देकर बाहर निकल जाओ। कुछ ना करे तो आप भी कुछ मत करो। इससे सरल क्या हो सकता है, सोच के देखना और बताना। कभी सोचा था आपने कि हेजिंग भी इतनी सरल हो सकती है? कि ऐसा भी कभी होगा कि जीवन में आपको हेजिंग इतने आसान तरीके से कभी समझने को मिल जाएगी? नहीं तो हेजिंग इस दुनिया में सबसे कठिन है, और दुनिया में कहते हैं दुनिया का सबसे लास्ट टॉपिक अगर कुछ सीखना हो ना तो हेजिंग। और मैं कहता हूँ पहला टॉपिक ही अगर किसी को सीखना हो तो वही होना चाहिए, क्योंकि भाई इतना सरल, कॉम्प्लेक्स तो बना रखा है। वापस 23,400 से बाजार चला, बाजार खड़ा था 23,400 पे, आपने 23,400 खरीदी, 23,500 बेची, आपका ट्रेड सक्सेसफुल। बाजार 23,500 को क्रॉस कर गया, ट्रेड को बंद करो, प्रॉफिट बुक करो, या तो घर चले जाओ, दोबारा फिर देखेंगे। पर आपका मन कर रहा है दोबारा फ्रेश ट्रेड बनाने का, 23,500 को खरीद के 600 को बेच दो, ट्रेड आपके सामने। ये ट्रेड भी कामयाब हो जाए तो 600 खरीद करके 700 बेच दो, ये करते रहो। फिर जब भाई हमेशा तो नहीं करते रह जाओगे, हमेशा तो बाजार में तेजी नहीं रहेगी, कभी ना कभी तो बाजार पलटेगा। जब बाजार पलटेगा तो लास्ट वाला ट्रेड आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस पे बुक कर देना, बियर की तरफ के ट्रेड बनाने शुरू कर देना। आपको 1 या 2 दिन के बाद बियर पोर्ट वाले वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई हो। और आगे चलिए, तीसरा और सबसे मजेदार सिनेरियो समझिए। तीसरा सबसे मजेदार सिनेरियो, निहायती डायनामिक सिनेरियो। दोबारा देखिए, आपने 23,400 खरीदी, ठीक, 23,500 बेची, आपने स्प्रेड बनाया। अब फोटो देखिए, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है, इसको बेचना था, बेचा, ठीक है जी। 23,400 खरीद ली, 23,400 बेच दी। अब बड़ी तसल्ली से फोटो देखते जाइए और आप खुश हो जाएगा आपका दिल, जो मैं आपको बताने लगा। 100 पॉइंट का स्प्रेड है, 7500 का लेना देना है, फोटो ऐसी बनी। बाजार आपका 100 पॉइंट चल गया, बाजार आपका 100 पॉइंट, बाजार आप 23,500, 500, 550, 550 पे आ गया। कुछ और एडवांस लेवल कुछ कर सकते हैं क्या? मेरी समझ कहती है कर सकते हैं, और वो ये देखिए क्या। 23,500 से बाहर निकल जाइए, 400 खड़ी रहेगी आपकी जगह पे, याद रखिएगा। आप बुल कॉल है,
आपको जो प्रॉफिट दे रही है वो 23,400 दे रही है, क्योंकि आपकी खरीदी हुई कॉल है। 23,500 सिर्फ आपको हेज में खड़ी है, ये तो सिर्फ आपको बचा के चल रही है। प्रॉफिट देने वाली 23,400 है और बाजार 100 पॉइंट चल गया और आपको लग रहा है कि बाजार में अभी तेजी है, बाजार अभी पलट नहीं रहा। बहुत सरल है, 23,500 से बाहर आ जाइए और 23,600 बेच दीजिए। अब आपने क्या किया, आपने 100 पॉइंट के स्प्रेड को 200 पॉइंट का स्प्रेड कर दिया। फोटो फिर वैसी की वैसी रह गई। जो आपका स्प्रेड 7500 रुपए के लेने देने पे खड़ा था, अब वो 15,000 रुपए के लेने देने पे आ गया। प्रॉफिट 11,000 हो गया, लॉस 3,100। डायनामिक लेवल, एक्सट्रीम डायनामिक लेवल, आपकी लॉटरी लग गई। बाजार 200 पॉइंट चल गया, 500 के बाद बाजार ने अगला झटका लगाया और बाजार 23,600 क्रॉस, 23,400 पे खड़े रहो, 23,700 बेच दो और देखो मार्जिन वही का वही, फोटो वही की वही, स्प्रेड 300 पॉइंट का, और 300 पॉइंट का स्प्रेड का मतलब हो गया 22,500 रुपए का लेना देना। 23,400 हमेशा अपनी जगह पर खड़ी रहेगी क्योंकि ये प्रॉफिटेबल लेग है। आप अपनी सोल्ड लेग को शिफ्ट करते हुए चलोगे और अपने स्प्रेड को वाइड कर दोगे। जो आपका स्प्रेड 100 पॉइंट का था उसको आप 200 पॉइंट ले गए, फिर 300 ले गए, 400 ले गए, 500 ले गए। ये आप कर सकते हैं, अपने स्प्रेड को वाइड कर देंगे। बाजार की मूवमेंट के साथ साथ आप अपने स्प्रेड को वाइड करते हुए चले गए और आपने मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल कैप्चर कर लिया। अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें। एक्साइटमेंट के नाम पर तो ये बहुत अच्छी चीज है, मोटा पैसा बनता है, हमें पता है बहुत अच्छा पैसा बनता है और हमारे कई भाइयों ने बहुत बढ़िया करके पैसा इसमें बनाया है। पर आपको सारे पहलू इसके समझने हैं। किस किताब में लिखा है कि बाजार 23,700 जाने के बाद एकदम से नीचे नहीं आ जाएगा? फर्ज करो आपने ये ट्रेड बनाया, 400 से 500, 500 से 600 से 700, 200-300 पॉइंट आपने अपने स्प्रेड को वाइड कर दिया। 400 खरीदी थी, 500 बेची, 500 से निकल गए, फिर 600 बेची, 600 से निकल गए तो फिर 700 बेची। अब आपका स्प्रेड 100 पॉइंट का 300 पॉइंट स्प्रेड बन गया और ये सारा का सारा काम आपने एक दिन में कर लिया। अब आई शाम, बिल्कुल शाम आई। अब आपको 3:15 बजे के आसपास अपनी पोजीशन को समझना है कि क्या करना है। और फर्ज करो कि आपने अपनी पोजीशन इंट्राडे में नहीं, पोजिशनल पे बनाई थी, एनआरएमएल पे बनाई थी। तो क्या करो, अब आपके पास विकल्प, पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप अपने 300 के 300 पॉइंट के स्प्रेड को ऐसे ऐसे छोड़ दो, पर ये आपको बैकफायर करेगा। गलती से बाजार अगर कल को नीचे खुल गया 100-200 पॉइंट ना, तो जो प्रॉफिट बनाया वो सारा का सारा प्रॉफिट खा जाएगा और थोड़ा बहुत आपको लॉस पे लाकर के भी खड़ा कर देगा। इससे बचने का तरीका बिल्कुल है सॉलिड वाला एक आपको तरीका बताता हूँ, बहुत काम आएगा। आपने जो 23,400 खरीदी हुई है ना, जब आपका स्प्रेड 200, 300, 400 पॉइंट वाइड हो जाए और आपको डर लगने लगे, समझो जब आपको डर लगने लगे कि हाँ यार अब मेरा प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट बन गया है, अब मेरे को डर लग रहा है, अब मुझे या तो इस ट्रेड को क्लोज करना है या मुझे अपने आप को कवर करना है। क्लोज करने का तो कोई परेशानी नहीं है, क्लोज कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो। कवर करने का तरीका बताता हूं। 400 जो खरीदी हुई है ना, इसका प्रॉफिट बुक करके ना 23,600 खरीद लो। समझ आई बात? हालांकि रिवर्स होगा, मार्जिन को मत देखो, मैं आपको एक फ्रेश पोजीशन बना करके दिखा देता हूं। 23,600 खरीद लो और 23,700 जो बेची हुई है उसको अपनी जगह पे रहने दो। आपने क्या किया, दोबारा आपने स्प्रेड को 100 पॉइंट का कर दिया। जो आपने 23,400 खरीदी हुई थी इनिशियली और आपके स्प्रेड को आप खींच करके 300 पॉइंट ले गए, अब आपको डर लग रहा है कि बाजार रिवर्स कर जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने 23,400 को कवर कर दिया और 23,400 का प्रॉफिट बुक करके आपने नए तरीके से 23,600 खरीद ली। क्यों? क्योंकि 23,700 बेच रखी थी। आप एक काम और कर सकते हो, कंजर्वेटिव काम कर सकते हो, 650 खरीद लो, सिर्फ 50 पॉइंट का स्प्रेड लास्ट में छोड़ दो। अगर आप अपनी पोजीशन को ओवरनाइट लेकर के जा रहे हो कि कल गलती से अगर बाजार उल्टा खुल गया तो आपको लॉस सिर्फ 50 पॉइंट के स्प्रेड पे 500-700 रुपए का लॉस आएगा। आपने पूरा का पूरा ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल आज सारे दिन में कैप्चर कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है। ये वीडियो कम से कम 4 बार आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो बात भेजे में नहीं घुसेगी, क्योंकि ये है इतना कॉम्प्लेक्स। ये एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, चांसेस, ये वाली एडजस्टमेंट की गेम आप बहुत ज्यादा चांसेस आपने पहले नहीं सुनी होगी, बहुत ज्यादा चांसेस है हमारे चैनल पर आपने ये देखी सुनी होगी और आप करते भी होंगे। इन एनी केस नहीं, ट्राई करने से पहले इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखिएगा, 10 बार पेपर ट्रेड कीजिएगा, डमी कीजिएगा, अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर से कंफर्म करवाइएगा, फिर उसके बाद पैसा लेकर के बाजार में आना, नहीं तो लॉस कंफर्म्ड है। चलो, आपने अपने स्प्रेड को 50 पॉइंट का लास्ट में करके छोड़ दिया और पोजीशन ओवरनाइट छोड़ दी और अगले दिन बाजार फिर आप ही की दिशा में रहा, चलना शुरू हो गया। अब आपके पास 50 पॉइंट का स्प्रेड है, 23,650 खरीदी है और 700 बेच रखी है। बाजार 50-100 पॉइंट चला, फिर वही गेम शुरू कर दो, 700 से बाहर निकल जाओ,
750 बेच दो, फिर निकल जाओ 800 बेच दो, 850 900 बेच दो, फिर आप अपने स्प्रेड को वाइड करते हुए चले जाओ। हमेशा याद रखना ये वो वाली गेम है जिसमें जो आपकी खरीदी हुई कॉल होती है वो प्रॉफिटेबल रहती है, ऊपर वाली जो कॉल्स होती है जिसको आपने सेल कर रखा होता है, सोल्ड होती है, वो सिर्फ हेज का काम करती है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम डायनामिक लेवल मे बी एडवांस लेवल फॉर समवन, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जिनको लेग शिफ्टिंग का शौक है, जो लेग शिफ्टिंग करके अपने एक ही ट्रेड में मैक्सिमम पोटेंशियल कैप्चर करना चाहते हैं, ये एडवांस ट्रिक उनके लिए है। मेरे जैसे फ्रेशर्स के लिए 100 पॉइंट का 50 पॉइंट 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाते चलो, प्रॉफिट बुक करते चलो, नया ट्रेड बनाते चलो, या कुछ नहीं। आप इसमें बात समझो, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम नए ट्रेड में ना सिर्फ एक लेग को शिफ्ट कर रहे हैं। बात समझ आई? इनिशियली हम क्या कर रहे थे, 400 खरीदी 500 बेची, फिर क्या करा 500 खरीदी 600 बेची, फिर क्या करा 600 खरीदी 700 बेची। जब हम 100 पॉइंट आगे चलते चले जा रहे थे, इसके अंदर में क्या करा हमने 23,400 को खरीदा ना, तो हम 23,400 को ही बैठे रहे और बेचने वाली लेग्स को हम आगे आगे शिफ्ट करते गए। इससे क्या हुआ कि हमारा इनिशियल जो स्प्रेड 100 पॉइंट का था वो बढ़ करके 200 300 400 500 पॉइंट हो गया। आप एक काम और कर सकते हो, इस काम को शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि आप अपने स्प्रेड को कभी भी 200 300 या 400 500 जो आपको ठीक लगे उससे ज्यादा वाइड करोगे ही नहीं। लिखो, आपने मन बना लिया कि निफ्टी का स्प्रेड जो है, निफ्टी का जो इनिशियल जो स्ट्राइक डिफरेंस है वो 50 पॉइंट है। आपने कहा यार मेरे को 200 पॉइंट का स्प्रेड खींच करके मिल जा रहा है, मेरे को मजा आ जाता है। 50 पॉइंट के स्प्रेड से आपने काम शुरू किया। एग्जाम्पल 23,450 खरीदी 500 बेची, बाजार 50 पॉइंट चल गया, 500 से निकल कर 550 बेच गए, फिर 600, फिर 650 700 बेच गए। जैसे ही आपने देखा कि आपका स्प्रेड 200-250 पॉइंट वाइड हो चुका है, आपने इमीडिएटली अपने स्प्रेड को खींच के फिर 50 पॉइंट का कर दिया। मतलब जो आपकी खरीदी हुई कॉल थी और बेची हुई कॉल, आप अपनी खरीदी हुई कॉल को बिल्कुल बेची हुई कॉल से 50 पॉइंट पहले ले आए। सुपर लेवल, फेल नहीं करेगा और कभी परेशान नहीं करेगा। गलती से बाजार किसी भी समय रिवर्सल दिखाएगा और आपके स्प्रेड के ऊपर प्रॉफिट, देखो अगर आप अपने स्प्रेड को वाइड कर दोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और लॉस भी बढ़ेगा, और बाजार एकदम से स्पाइक नीचे की तरफ मारेगा तो आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा और आपको लॉस पे लाके खड़ा कर देगा, जो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको यार मैंने इतनी मेहनत करी, लेग भी शिफ्ट करा, मैंने चार्ट भी देखा, ये मेरे साथ क्या हुआ। ये सारी की सारी चीजें आपको अपने लॉस से बचाने के लिए बताई चली जा रही है। ये सब एडवांस चीजें आपको नहीं समझ आती, कोई जरूरत नहीं है इतना दर्द पालने की। आसान तरीके हमने आपको पहले बता दिए। 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाते चलो, आगे बढ़ते चलो, आराम से काम हो जाएगा। पर 100 पॉइंट का जो स्प्रेड होता है वो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देता है। असली मोटा प्रॉफिट जो बनता है वो लेग शिफ्टिंग के अंदर बनता है, जिसमें आप अपने स्प्रेड को वाइड करते हो इस फॉर्मूले से। पर स्प्रेड को वाइड कर देना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्पाइक नीचे की तरफ आया तो सारा प्रॉफिट खा जाएगा। वहां पर हमने अपने आप को बचाना भी है। आपने देखा कि आपका स्प्रेड 200-250 पॉइंट वाइड हो गया है, अब आपको डर लग रहा है, वापस अपने स्प्रेड को 50 पॉइंट्स कर दो। ओवरनाइट जा रहे हो और डर लगता है, क्योंकि ओवरनाइट में बाजार का नहीं पता, हमें नहीं पता कल सुबह बाजार को कहां खोल देंगे, ऊपर या नीचे बाजार मजाक बना रखा है। आज आपने 300-400 पॉइंट का प्रूफ कैप्चर कर लिया, आज आपकी लॉटरी लग गई 20-30,000 आपने बना लिया, पर अब आपको डर लग रहा है कि कल ये क्या करें। बहुत आसान है, अपने स्प्रेड को सिर्फ 50 पॉइंट का लास्ट में लाकर छोड़ दो कि जा अब तेरे को दम है तो लाख खोल नीचे की तरफ। आपको लॉस कितने पे आएगा, 50 पॉइंट के स्प्रेड पे आपको 500-700 रुपए का लॉस आएगा। प्रॉफिट आपने पहले ही सारा कैप्चर कर लिया। देखिए मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इनिशियली बुल कॉल में कुछ के थॉट्स हैं मेरे मन के, जो तेजी की पोजीशन में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा काम की चीज है और आपकी हेल्प करेगी। हमने देखा कि बुल कॉल जो है वो एक डेबिट स्ट्रैटेजी है, वर्टिकल स्प्रेड है, डेबिट है। हम एक कॉल को खरीदते हैं, जैसे हमने महंगी खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं, इसको बुल कॉल कहा गया है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप कोई चीज महंगी खरीदते हैं और सस्ती बेचते हैं तो आप डेबिट्स पर खड़े हैं। ये स्ट्रैटेजीज आमतौर पर तब काम करती हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, जब आप वोलेटिलिटी को लेकर के प्रो होते हो, उसके फेवर में होते हो। ये ऑप्शंस मार्केट का एक बहुत बड़ा नियम है कि अगर आप ऑप्शन के बायर हो, इससे मतलब है अगर आपने डेबिट स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसका सीधा सीधा कोरिलेशन विक्स के साथ है, इंडिया विक्स के साथ है निफ्टी के केस में, या वोलेटिलिटी के साथ है आपके किसी भी केस के अंदर। अगर आप डेबिट पर हो, नेट ऑप्शन बायर हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट तब आएगा मेरे भाई जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। मैं होपफुल हूं इतनी सब इंफॉर्मेशन को मिला करके अगर आप एक बुल कॉल बनाने की कोशिश करेंगे
तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ तो बाजार से लेकर के निकलेंगे, प्रोवाइडेड बाजार आपकी डायरेक्शन में चलना चाहिए। एक रिक्वेस्ट, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने दे दी। मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है, पहला कि क्या मैं आपको बुल कॉल में एग्जिट सिनेरियोज अच्छे से समझा पाया, कमेंट कीजिए। क्या बुल कॉल को इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे आप समझ लें एग्जिट या एडजस्टमेंट्स आप जानते हैं, करते हैं, आपको पता है, तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर करने में, सीखने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो मैं वो जानना चाहूंगा कि बुल कॉल को और इससे बेहतर तरीके से कैसे एडजस्ट किया जा सकता है या कैसे प्ले आउट किया जा सकता है। एक थॉट आपको और दे देता हूँ, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर कई लोग वो वाला करते हैं। वो क्या करते हैं, इनिशियली स्प्रेड को 500 पॉइंट का बना देंगे। समझते जाइए बात, इनिशियल स्प्रेड को 500 पॉइंट का बनाएंगे और जैसे जैसे बाजार चलेगा ना, फिर अपने स्प्रेड को श्रिंक करेंगे। एग्जाम्पल, 23,500 खरीदेंगे और 24,000 बेचेंगे, 500 पॉइंट का स्प्रेड बनाएंगे इनिशियली। फिर जैसे जैसे बाजार चलता चला जाएगा, अपने स्प्रेड को श्रिंक करते हुए चले जाएंगे। जो 24,000 बेची होगी, फिर 23,200 बेच देंगे। बाजार थोड़ा सा चलेगा, फिर 800 बेच देंगे, 700, इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे। मेरी समझ कहती है ये कोई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अक्लमंदी की स्ट्रेटजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियली आप 500 पॉइंट स्प्रेड पे काम कर रहे हो, आपने ट्रेड लिया और वहीं से गलती से अगर मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, तो सर आपको जो लॉस आएगा वो 500 पॉइंट स्प्रेड के ऊपर आएगा। सर ये कहां अक्लमंदी का सौदा हुआ? बेहतर ये ना होता कि आप बाजार में कूद रहे हो तो आप थोड़ा से रिस्क के साथ बाजार में कूदते, 50 पॉइंट रिस्क के साथ बाजार में कूदते, बाजार जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे आप अपने स्प्रेड को बढ़ाते। ये कहां अक्लमंदी का सौदा हुआ? आपने आप देखा ना ताब और लगाई छलांग पानी में, आपको पता ही नहीं पानी है कितना गहरा। बड़ी पुरानी कहावत है, जब आपको पानी की गहराई का नहीं पता तो आपको पहले एक पैर डाल करके उसकी गहराई चेक करनी चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो सारे काम छोड़ करके 500 पॉइंट का स्प्रेड बना रहे हो। 500 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, बाजार गलती से आपकी एनालिसिस फेल हुई, बाजार 100 पॉइंट नीचे गया, चेक करके देख लेना भाई साहब, 1,500 रुपए के लॉस पर आकर खड़े हो जाओगे 1 मिनट के अंदर आप। प्लीज अवॉइड, ये वाला तरीका मालूम है, करते नहीं है, किसी को सुझाव भी नहीं देते, क्योंकि इसमें इनिशियली लॉस आने का चांस ज्यादा होता है। आपकी मर्जी है, ट्राई करके देखना, देख लो। कम से कम मैं नहीं करता और किसी को सुझाव भी नहीं देता, बाकी आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगता है वैसा। फिलहाल के लिए जो मुझको अपनी तरफ से आपको बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर, मैं देखिए बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर 2 वीडियोस बनाए। पहला वीडियो बनाया कि बुल कॉल क्या है, उसके प्रॉफिट लॉस सिनेरियो समझने की कोशिश करी, उसकी थोड़ी सी निटी-ग्रिटीज पर आए। आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी कि हमने स्प्रेड तो बना दिया, पर हमें उसको एग्जिट भी करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। कब एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक के क्या क्या सिनेरियोस बनेंगे, वो आज मैंने बड़ी एक छोटी सी कोशिश करी आपको बताने की। अब एक आध 2 रिक्वेस्ट और कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं 1 मिनट लगा करके फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपडेट ये कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, वहां पर आप लोग स्पेशल, आपके पास राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स, पार्टिसिपेट करो, चीजों को सीखो, समझो, अपने स्टॉक मार्केट के लर्निंग कर्व को शॉर्ट करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और मार्केट में जाओ। रिटेल कम्युनिटी के लिए बड़ी ईमानदारी से हम एक एफर्ट रन कर रहे हैं। हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस होती है, रात को 9 बजे सेशन होता है। आपको भी अगर एक्साइटमेंट आता है, प्लीज मोस्ट वेलकम, जरूर आप हमें एज अ चैनल मेंबर बनकर के ज्वाइन करें और शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। सॉरी, अपडेट नंबर 3 और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, आने वाली 27 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जिसके अंदर हम ऑप्शंस के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। मेरी समझ क्या आती है, स्ट्रैटेजी से पहले आपको ऑप्शंस के बेसिक पता होने चाहिए, और बेसिक्स हम अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा करके आपको वहां पर लाकर खड़ा कर देंगे कि आपको ऑप्शंस के बेसिक के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद आप बहुत सरलता से धीरे धीरे करके स्ट्रैटेजीज अपने आप बहुत सरलता से स्ट्रैटेजीज खुद बना पाएंगे। आसान होता है एक वीडियो देखना और स्ट्रैटेजी समझना, पर उसके पीछे की कहानी तक जब तक आप नहीं जाएंगे ना, मुश्किल है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर बता देता हूँ। नर्सरी केजी में बच्चों को कभी भी ना पूरे के पूरे वर्ड के स्पेलिंग नहीं लिखवाए जाते हैं, उनको ABC, फोनिक्स और ABC ही सिखाया जाता है। एक बार A to Z सीख लिया, लिख लिया, छोटा बड़ा सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद वर्ड्स आप बना पाएंगे। ये वो चीज है, अगर आप फाउंडेशन बेसिक चीजों को सीखने समझने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज आप हमें आने वाली 27 तारीख को सुबह 10 बजे लाइव वर्कशॉप में ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें। डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी, आप हमें मेल भी लिख सकते हैं, मेल से भी हम आपको अपनी तरफ से वो कम्युनिकेशन शेयर कर देंगे। ये तो रहे अपडेट्स। अब वीडियो से रिलेटेड 1-2 रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको कैसा लगा हो, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और
अगर आप ठीक समझें तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कभी अगर आपने कोई प्रॉफिट बनाया हो या अगर आपने लॉस भी कभी कंट्रोल किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार करने का विचार प्लीज़ कीजिए। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।